हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 5 एंड 6 किया था। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे हमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो ही हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट कर सकेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि हमने दो मैट्रिक्स को या तो उनको ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स किस तरह की होंगी। मतलब कि कौन सी मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें दो ऐसे मैट्रिक्स चाहिए होंगे जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर आपको पता ही है, किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उनको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कंसीडर्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी कंडीशन जो है वो ये कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। जस्ट लाइक हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 9 4 7। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती, बस इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास B विच इज़ इक्वल टू 2 5 3 एंड 1। थर्ड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 1 4। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके ऑर्डर क्या है। ऑर्डर A का ऑर्डर है 2/2, मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2/2, लेकिन मैट्रिक्स C का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। अब हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A और B इनका ऑर्डर भी सेम है और ये दिखने में भी सेम लग रही हैं, जबकि C इनमें से डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि A एंड B आर सुटेबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब हम करेंगे A प्लस B, A और B को ऐड करेंगे। A हमारे पास है 2 4 9 7 प्लस B है हमारे पास 2 5 3 एंड 1। इनको हमने करना है ऐड। इनको ऐड करना है हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ। मतलब 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, 2 प्लस 2। 9 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, 9 प्लस 3। 4 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, 4 प्लस 5। और 7 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, 7 प्लस 1। तो हमारे पास A प्लस बी आ जाएगा। A प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ये था हमारे पास A प्लस बी। A को ऐड किया हमने B के साथ, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स A एंड B। A माइनस बी इज इक्वल टू, A है हमारे पास 2 4 9 7 माइनस 2 5 3 1। अब इनको हमने माइनस करना है, तो A माइनस बी इज इक्वल टू, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हमने इनको माइनस करना है। 9 माइनस 3, 4 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 4 माइनस 5 एंड 7 माइनस 1। A माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 6, 4 नेगेटिव
4 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का आंसर। उम्मीद है कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गई होगी। अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो इसका हमारे पास ऑर्डर है 2/2। नेक्स्ट हमारे पास बी है जिसका ऑर्डर है 2/1। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है हमारे पास 3/2 क्योंकि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। डी का ऑर्डर है हमारे पास 2/1। ई का ऑर्डर है हमारे पास 2/2 क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी। एफ का हमारे पास ऑर्डर होगा 3 रोज मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 3/2। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन सी मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का ऑर्डर है 2/2 और ई का ऑर्डर है 2/2, तो ए और ई ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी 2/1 और डी का ऑर्डर है 2/1, तो ये दोनों ऐड होने के लिए कन्फर्मेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी का ऑर्डर है 3/2 और एफ का भी है 3/2, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी ऐड हो सकती हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स, क्योंकि पार्ट नंबर 2 जो है हमारा वो एडिटिव इनवर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होगा कि जब उसे उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो वो हमें नल या ज़ीरो मैट्रिक्स रिजल्ट देगा। रिजल्ट क्या होना चाहिए? ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अब ज़ीरो और नल मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सब एलिमेंट्स क्या हो? ज़ीरो हो। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3, 4, -2 एंड 7। अब इसका एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको इसी मैट्रिक्स में आप ऐड करोगे तो आंसर नल या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। अब वो मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा? अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब अगर हम इसकी सब एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। मतलब अगर +3 है तो इसे -3 कर दें, -2 है तो इसे +2 कर, +4 है तो इसे -4 कर दें और 7 पॉजिटिव है तो इसे -7 कर दें। तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इनमें से 2 मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स मैं फाइंड करूंगी और बाकियों का आप खुद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं। मतलब हमारे पास √3 पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, +1 को भी नेगेटिव कर देंगे, -1 को +1 कर देंगे और √2 को भी नेगेटिव कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है। ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखेंगे बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 0, -1, -2 and -1, 3, 1।
ये है हमारे पास मैट्रिक्स बी। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसके साइन चेंज करेंगे हम। साइन चेंज करेंगे, +1 को -1 कर देंगे। अब 0 ना तो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है और ना ही नेगेटिव, तो 0 आ जाएगा। नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देंगे, +1, +2 को -2, -1 को +1, 3 को -3, -3, 2 एंड -1। अब ये हमारे पास बी का एडिटिव इनवर्स आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया है कि इफ a इज इक्वल टू -1, 2 एंड 1, b इज इक्वल टू 1, -1, c इज इक्वल टू 1, -1, 2, d इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0 और 2, देन फाइंड। अब हमने इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे a प्लस। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 1, 1, 1, 1। एक मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया है, उसको ऐड करना है हमने a के साथ, जिस तरह स्टार्टिंग में हमने ऐड किया था बिल्कुल उसी तरह। a प्लस 1, 1, 1 एंड 1। a है हमारे पास -1, 2, 2 एंड 1, प्लस करेंगे इसे हम 1, 1, 1, 1। अब हम देखेंगे कि -1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो इसको हम करेंगे ऐड 1 के साथ। 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 1 है, 2 + 1, फिर 2 + 1 और 1 + 1। तो हमारे पास आ जाएगा a + 1, 1, 1, 1 का रिजल्ट इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास आंसर 2a। ये हमारे पास क्वेश्चन, मतलब हमने मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि कोई एक क्वांटिटी जब पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब 2a इज इक्वल टू 2 और मैट्रिक्स a आ जाएगा हमारे पास -1, 2, 2 एंड 1। अब हम 2 को मैट्रिक्स के अंदर सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are -2, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2, 2 2s are 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 1s are 2। ये हमारे पास 2a का आंसर। इसका एक और पार्ट कर लेंगे हम, -2c। अब हमने -2 को मैट्रिक्स C के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स C है हमारे पास 1, -1 एंड 2। -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -2, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, +2। अब 2 को 2 के साथ -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये हमारे पास -2c का आंसर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको लाजमी तौर पर जवाब दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।